हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड क्लास 10 का मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स का पार्ट 1 चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 अभी ऑनगोइंग है। चैप्टर 2 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 फिनिश करेंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन में इसके जो है टोटल 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 6 इक्वेशंस दे रखे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में 1 और 4 कवर करेंगे। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड से हमें सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये मेथड बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करता है, बट आई विल टीच यू द स्मार्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर ये -20 को इक्वल को उधर करेंगे तो +20 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर, ये दोनों वेरिएबल सेम है लेकिन इसका पावर हाईएस्ट है। ठीक है, जो सिंपल सिर्फ एक्स है, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट 1 है, उसे हम लोग पहले टारगेट करेंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं हेयर। अच्छा, एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा x वाला इक्वेशन मिलेगा। समटाइम्स यू विल फाइंड द इक्वेशन विद अनदर वेरिएबल, लाइक यहाँ पे y है, कभी आपको p मिलेगा, कभी q मिलेगा। तो उस लेटर से, इंग्लिश के वो लेटर से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। द मेथड विल बी सेम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको टारगेट करेंगे हेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट में आप लिखिएगा, ठीक है, बस इस कुछ स्टेप्स को आप याद रखिएगा, 2-3 और मैं बता रहा हूँ अभी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20, हेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या हुआ, उसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, सो द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ क्या होगा, 1/2। यहाँ तक ओके। नेक्स्ट अभी आप क्या कीजिएगा, जब ये ऐसी सिचुएशन आ गई, यहाँ तक पता चल गया, अब आप लिखिएगा, ठीक है, यानी अगर इसका स्क्वायर हम लोग दोनों साइड पे ऐड करें, ये वाला जो साइड है हमारा, ठीक है, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। ठीक है, तो ये दोनों साइड में अगर हम लोग इसका स्क्वायर ऐड करें तो, ठीक है, चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये स्टेप आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बट ये मैं उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान में रख के बना रहा हूँ जिससे ये मेथड से बहुत डर लगता है। ठीक है, इक्वल टू 20 प्लस 1/4। ठीक है, अभी हम लोग इस तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ओके, यानी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 20 प्लस 1/4 है, तो इसका एलसीएम हम अगर 4 लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 × 4 प्लस 4 1 = 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, तो यहाँ पर इसको आप चाहें तो एज इट इज़ उतार लें, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, 2-3 स्टेप के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया 80 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 81/4। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81
बाई 4। अगर ये स्क्वायर जो है यहाँ पे कट करेंगे तो इक्वल के बाद यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग कट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसे ये रूट आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से समझिए, अब बहुत इम्पॉर्टेंट और भी इम्पॉर्टेंट ये स्टेप्स हैं। x प्लस 1/2 यहाँ से बचा सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर तो कट हो चुका है, इक्वल ये रूट 81 का वैल्यू 9 होता है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, तो प्लस n माइनस ये 9/2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना x प्लस 1/2 इज इक्वल टू एक मरतबा 9/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2, ठीक है। चलिए x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 सेमी कॉलन x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2, ठीक है। एक मरतबा प्लस, एक मरतबा माइनस। अब ये x इज इक्वल्स टू ये 1/2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9/2 माइनस 1/2 और ये सेमी कॉलन x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 9/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 फिर माइनस 1, क्योंकि ये इस तरह से आएगा, राइट। सेमी कॉलन x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 माइनस 9 माइनस 1/2। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ स्टेप्स को इरेज कर देता हूँ, ओके। चलिए इधर से कुछ इरेज कर देता हूँ मैं। तो x इज इक्वल्स टू ये 9 माइनस 1/2 अगर है तो क्या हो जाएगा 8/2 सेमी कॉलन x इज इक्वल्स टू ये माइनस 9 माइनस 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4, बिकॉज 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और इसके बाद ये 2 5 ज़ा 10 तो माइनस 5, ठीक है। तो x का एक्चुअल वैल्यू आप लास्ट में ऐसा चाहे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का 1 सॉल्व हो गया। आपको बस यहाँ पे कुछ स्टेप्स में ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान अच्छे से दे देते हैं, आपको बस यहाँ पे कुछ स्टेप में ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, पहले उसको उस तरफ भेज दिए और बहुत आराम से फिर जो भी स्टेप्स हैं आप एकदम ध्यान से देखिए। ये 3 लाइन याद कर लीजिएगा। हेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल रहेगा तो उसका नाम और उसका जो भी कोएफिशिएंट का वैल्यू रहेगा वो डाल देना है, फिर उसका हाफ कर देना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर एडिंग इट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, उसके स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड कर देना है, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, लास्ट में यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर लास्ट का ये 3 स्टेप, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद वाला एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें ज़रा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इक्वेशन नहीं है, यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मतलब 1 1, बट यहाँ पे कोई नंबर्स हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पहले तो आप ऐसा कर लीजिए, ये 2 उस तरफ भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो 9y स्क्वायर माइनस 12y
इज इक्वल टू -2, बिकॉज ये +2 हो जाएगा -2। अब जो हाईएस्ट पावर है यानी जो डिग्री का जो कोएफिशिएंट है y² है ना, तो y² का जो कोएफिशिएंट है ना, उसी नंबर से सारे नंबर को डिवाइड कर दीजिए। बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग ऑल बाय 9, तो यहाँ पर क्या आपका रिजल्ट आएगा, 9y² बाई 9 माइनस 12y बाई 9 इज इक्वल्स टू -2/9, ठीक है। अब ये 9 कैंसिल हो गया, 3 3 9, 3 4 12, और ये तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, y² माइनस 4/3y इज इक्वल टू -2/9। तो अब यहाँ से हम लोग अपना मेथड यूज़ करेंगे जो इसके पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने किया था, ठीक है। इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे उस मेथड को। चलिए, तो y² माइनस 4/3y इज इक्वल टू -2/9। तो सिंपल हम लोग पहले देखेंगे y² को नहीं, y को सिर्फ, ठीक है। तो y के पहले कोएफिशिएंट क्या है, 4/3 कभी नहीं बोलिएगा, -4/3 बोलिएगा, बिकॉज ये इसका अपना नंबर है, ठीक है। तो y का कोएफिशिएंट -4/3। चलिए, तो हम लोग पहले इस तरह से लिखेंगे, हेयर the coefficient of y is equals to -4/3, ठीक है। So the half of the coefficient of y is equals to -4/3 multiply by 1/2 means -2/3, ठीक है। ये 2 इस 4 को कट कर देगा तो -2/3 आएगा, ओके। तो -2/3। अब हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसके स्क्वायर को दोनों साइड में। तो आप ऐसे लिखेंगे, आफ्टर एडिंग इट्स स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो y² माइनस 4/3y प्लस -2/3 का स्क्वायर, तो y² माइनस 4/3y प्लस -2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/9 -2/9 प्लस -2/3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्लस में माइनस में। जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत एहतियात से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप समझिए, तो बहुत ही इजी होगा ये, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूँ आपके लिए, तो इसे ऐसा कर देता हूँ, ये y² माइनस 2, ठीक है, x 2ab तो 2y, और b की जगह पे सिर्फ 2/3 मैं ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज माइनस ऑलरेडी आई हैव टेकन हेयर, प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर माइनस की जगह पे प्लस भी लेंगे तो भी स्क्वायर है, तो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, इस सिचुएशन को मैं अगर ऐसे और क्लैरिफाई करके लिख दूं तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हो गया -2/9 प्लस ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 3 3 9, तो ये 9 का एलसीएम निकाल लिए, ये हो गया -2 प्लस 4, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 2/9, ठीक है। अब अगर ये
y माइनस 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/9 है। और यहाँ से अगर मैं इस स्क्वायर को कट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रूट चला जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर है। जैसे ही स्क्वायर कट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा √2/3, ठीक है, बिकॉज √2 का वैल्यू √2 रहने देते हैं और √9 का वैल्यू 3 होगा। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इस तरफ देखिए, तो ये हो गया y माइनस 2/3 इज इक्वल टू √2/3, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस भी आपको ऐड करना है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस √2/3 और एक मरतबा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस √2/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसका ऐसा होगा, y इज इक्वल्स टू √2/3 प्लस, क्योंकि ये माइनस 2/3 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/3, ओके। और इस तरफ में कॉलन के बाद y इज इक्वल्स टू माइनस √2/3 जो है ये प्लस 2/3 हो जाएगा, सेम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, y इज इक्वल्स टू, ये 3 कॉमन है, ये √2 प्लस 2, ये सेमी कॉलन, उसके बाद y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो माइनस √2 प्लस 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये आपका 2.3 इस क्वेश्चन के बाद फिनिश होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत इजी है, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत टफ होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को फिर से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.4, ओके। चलिए, थैंक यू।